अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं वीडियो। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि मुनीर और शहबाज ने चीन जाकर अपने ही मुल्क का सौदा कर दिया है और ये मेजर आदिल राजा भी कुछ कह रहे हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चलिए जरा सुनते हैं पाकिस्तान की फिर कैसे बजी बैंड। चीन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके ऊपर उन्होंने साइन अंगूठे दस्तखत पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुक्मरानों से उनके हालिया बीजिंग विजिट में करवा लिए हैं। लेकिन उसके साथ अहम तरीन बात यह भी है कि वो चीनी प्रोफेसर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल का हाल बता देते हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त के अंदर सरे फहरिस्त है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है और जिनका बहैसियत मुल्क सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान बिल्कुल अब श्रीलंका की तरह जो है पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है और श्रीलंका मॉडल के तहत पाकिस्तान जो है वो आखिरकार तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इस वक्त जिस तरह की अंदरूनी दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है, इंसर्जेंसीज बगावतें चल रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो भी इंतहाई खतरे के अंदर है और बहैसियत मुल्क पाकिस्तान का, खासतौर पे पाकिस्तानी मईशत का जो गुजारा है वो मुमकिन नहीं है। इनको बीजिंग बिठा के मुनीर मिस्त्री को और शहबाज शरीफ को वहां पे इनसे साइन अंगूठा दस्तखत करवा के ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान चाइना की सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का लाजिमो मलजूम हिस्सा है। और ये दौड़े दौड़े गए अमेरिका इजाजत लेने के लिए कि माई बाप हुन सन दसो की करना, लेकिन अमेरिका में उनसे कहा गया कि यार तुम तो वहां ऐलान कर आए हो, साइन अंगूठा कर आए हो, अब तो ऑफिशियल चाइना ने ऐलान कर दिया इसका बकायदा, तो अब तुम हमसे क्या लेने आए हो, क्या पूछने आए हो। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो अब लाजिम व मलजूम हमारा हिस्सा है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का भी, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का भी और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का भी। मतलब उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान हमारी कॉलोनी की तरफ जो है हम इसको बनाएंगे, ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। और उसके साथ साथ प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी उनकी तबाही की तरफ जा रही है। श्रीलंका मॉडल का वो बार बार हवाला देते हैं, तो श्रीलंका मॉडल के अंदर तो चाइना ने गवादर की तरह एक पोर्ट बनाई थी वहां पे और कर्जा श्रीलंका वापस नहीं दे सका, तो चाइना ने फिर वहां पे उसको 100 साल के भत्ते के ऊपर ले लिया। तो चीन यही तो करता है। मैं तो शायद 6-7 साल से वीडियोस बना रहा हूं, मैं तो पहले भी कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कॉलोनी बनने जा रहा है ग्वादर पोर्ट के साथ, जहां जहां उनकी इन्वेस्टमेंट है। और सिर्फ ये श्रीलंका की बात नहीं है, आप देखिएगा, आप जाकर रिसर्च करिए। चाइना का मोडस ऑपरेंडी ही यही है, आपको पैसे देंगे, खूब पैसे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं होगा। अपने लोगों से काम कराएगा, अपनी कंपनी से काम कराएगा, पैसे भी वापस चीन लेकर आएगा, कहेगा कि आप क्या हमने इन्वेस्ट किया है। लोकल बंदे बहुत कम रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में उसके अपने बंदे होंगे, मशीनरी अपनी होगी, सारी चीजें उसकी अपनी होंगी। और जब आप पैसा नहीं दे पाओगे तो कहेगा ठीक है फिर ये हमारा हुआ। और ये करता है और यही हो रहा है पाकिस्तान से। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जो पंजाबी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो राज कर रहे हैं बाकी सारे सूबों पर, वो उस पे वो तो जुल्म कर रहे हैं ना। अब देखिए उसमें जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहां पर क्या बवाल चल रहा है। जबरन अपने मनमर्जी के चुनाव कराने के नाम पर अपनी पार्टी के लोगों को वहां पे जबरन जितवाएंगे और बिठवाएंगे, सरकार बनवाएंगे। अब देखिएगा ये हो रहा है क्योंकि वहां पे इमरान खान की पार्टी है। अब ये सब इमरान खान की क्या है जो भी है, लेकिन वहां पे अपनी मर्जी की चीजें चलानी है उनको और बड़ा बवाल हो रहा है। और वहां के नेता तो अब ये कहने लगे हैं भाई कि ये जो इलाका है ये बहुत जल्दी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बनने वाला है। नहीं है कि नहीं आ रहा? लीजिए भाई, लगाइए, क्लिप लगाइए। मुझे बिल्कुल फ्रॉड लग रहा है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मनसूबा है और मामला गंद की तरफ जा रहा है। ये इलाका अनकरीब बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा बन रहा है, लगता यह है।
इतनी सारी यूथ को आउट कौन कर रहा है? क्या वो यूथ इनको आउट नहीं करेंगे आपके ख्याल में? ये मुल्क इनके बाप की है। पता चल जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ये फितना मितना खवारिज और ये जो है ना, भूल जाएंगे इधर जो कुछ होगा अभी। तो सवाल ये है कि लोग ऐसा कहने को मजबूर क्यों हुए हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जिसकी वजह से लोग कहने को मजबूर हैं। बधाई हो पाकिस्तानियों। बड़ा कहते थे गिलगित बल्टिस्तान तो हमारा है, पाकिस्तान का है। लोग गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग देखो जरा। अच्छा ये बताओ, गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के पास इस बात का हक है कि वो पाकिस्तान में जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो क्या उसमें वोट डाल सकते हैं? सही सही बताना। गिलगित बल्टिस्तान के लोग तुम्हारे हैं और वो इलाका तुम्हारा है। घंटा कुछ नहीं करते तुम लोग वहां के लिए, सिर्फ नाम के लिए। नाम, कोई हक नहीं दिया उनको, कोई राइट्स नहीं है उनके। अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक जजीरा तो पाकिस्तान है नहीं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर शदीद तरीन इंसर्जेंसी चल रही है। चाइना जो है वो जाहिर बात है कि अपने आप को इस खित्ते में बॉस देखता है और पाकिस्तान का भी बॉस देखता है और पाकिस्तान की कमजोरियां जान चुका है। और पाकिस्तान के अपने डाटा सेंटर भी चाइना के कंट्रोल के अंदर चले जाएंगे और चाइना तमाम का तमाम डाटा पाकिस्तान का भी मॉनिटर करेगा और पाकिस्तान की फौजी कम्युनिकेशन को भी मॉनिटर करेगा। स्टेट ऑफ आर्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा, लेकिन उसका कंट्रोल बीजिंग के पास होगा। तो इन्होंने तो अपना माई बाप वाशिंगटन को बनाया हुआ है, ट्रंप को बनाया हुआ है। वाशिंगटन वाले चुप करके बैठेंगे आपके ख्याल के अंदर? अर्दशेर कावजी की आपने बात की, उनकी एक कोटेशन मुझे याद आती है। तो वो किसी बड़े लीडर को कोट किया करते थे कि पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत पिछली से बदतर होगी। तो ये बात जो है ना उनकी सही साबित हुई है। और मिफ्ता साहब ये बता रहे थे कि 2018 में पाकिस्तानी जो थे 4 अंडे खा सकते थे महीने में, अब 10 दिन में 1 अंडा भी अफोर्ड नहीं कर सकते वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो भूख का क्राइसिस उन्होंने कहा ये चल रहा है, क्राइसिस ऑफ हंगर इज गोइंग ऑन। क्या आसरा है उनका? और इतना हमारे यहाँ जो जराइम में इजाफा हो रहा है, इवन प्रोस्टिट्यूशन में लोग कहते हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। ये जो आपने अंडों की भी बात की, तो सर मेरा ख्याल है अगर ये लोग जो मुल्क चला रहे हैं, अगर ये लोग कुछ घंटों के लिए अपनी सिक्योरिटी हटा दें तो मेरा ख्याल है ये गरीब लोग जो हफ्ते में 1 अंडा अफोर्ड कर सकते हैं, आपने कहा, वो इतने अंडे लाके इनको मारेंगे ना कि इनको 2 दिन तक जो है ना इनके जैसे कहते हैं बॉडी से अंडे निकल नहीं पाएंगे। इतने अंडे इनको लोग मारेंगे जो इनकी हरकतें हैं। मुल्क को ये और ज्यादा स्टोन एज की तरफ ले जा रहे हैं। इनके अपने बच्चे तो सर यहाँ पढ़ते नहीं है। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के बच्चे यहाँ पर हैं? क्या मरियम नवाज के बच्चे यहाँ पर हैं? अभी आप देखिए कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है, उसके चलते जो एक एनर्जी शॉर्टेज हुआ है बांग्लादेश में, उसमें मदद करने के लिए भारत आ गया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट एक हो रखा है, उसके तहत उन्होंने 5000 टन जो है उनको फ्यूल दिया है उसी फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए? हम तो खुद मांगते फिर रहे हैं। हमने अपनी वो हालत कर दी है कि हमारे किसी पड़ोसी को हमसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। हम एक ऐसी चीज बन गए जिससे सिर्फ नुकसान तो हो सकता है लेकिन हम किसी का फायदा नहीं कर सकते। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि ये पब्लिक के लिए 2 इस तरह की तकरीरें करके या स्टेटमेंट दे के मीडिया के सामने और रात को बैठ के ये सबके सब पार्टी करते होंगे। मुझे 100% यकीन, और हंसते होंगे यहाँ की आवाम पर, यहाँ के लोगों की मजबूरी पे, यहाँ की हालत पे, क्योंकि इनको ये इसी तरीके से बहुत बेहिस बेगैरत होना पड़ता है तब आप जाकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। हमें दिखा दिखा के तो दुनिया से पैसा मांगते हैं कि जी देखो इनको। और ये देखिए, मैं बात को जिस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूं वो पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रीजन जो है, वहां के लोग ही पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान का पंजाब। और ये पंजाबी पाकिस्तानी मानसिकता आज की नहीं है रूल करने की। जब 71 में बांग्लादेश अलग हुआ तब भी यही मानसिकता थी। आज हर तरफ बवाल हो रहा है तब भी यही मानसिकता है। और मुझे तो लेट आसमा जहांगीर की याद आ रही है। वो खुलेआम ये बात कहती थी, और आज से मतलब अब तो वो नहीं रही, लेकिन मैं उनकी एक क्लिप सुनवाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों आसमा जहांगीर जो हैं वो पंजाबी कॉलोनियल आर्मी इनको कहती थी, और क्यों कहती थी कि ये पंजाबी
मानसिकता वाले लोग हैं ये पंजाबी पाकिस्तानी। लगाइए बिकले कि फौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है, मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। तो आज भी हकीकत यही है, हकीकत इससे अलग नहीं है आज। कि जी देखो इनको पोलियो क्यों खत्म नहीं होता सर पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से? क्योंकि पैसा मिलता है पोलियो के लिए। जिस दिन ये पैसा मिलना बंद हो गया उस दिन पाकिस्तान से पोलियो खत्म हो जाएगा। जब तक ये फंड आते रहेंगे ये पोलियो के पेशेंट निकालते रहेंगे दुनिया को दिखाने के लिए। इनको किसी किस्म की शर्म नहीं है। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है तो भाई कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो खुदा से डरो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना पैसा तुमने कमा लिया है, इतनी 10 नस्लें तुम्हारी खाती रहेंगी बैठ के तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोई शर्म नहीं है लोगों को। बिल्कुल शर्म नहीं है और शर्म आएगी भी नहीं, क्योंकि एक बार जब कहते हैं ना कि एक बार किसी को खून मुंह लग जाए ना तो फिर उसको और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसे वो खून चाहिए। एक बार कोई जानवर आदमखोर हो जाए तो उसे इंसान ही चाहिए और किसी का मांस उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो आदमखोर होते हैं उनको मारना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से या आप लोगों की मतलब क्या कहूँ, इतनी ख़राब है आप लोगों के यहाँ कि वो बस खून पिए जा रहे हैं और अपनी अगली पीढ़ी को राज करवाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मैं क्यों बार बार पाकिस्तानी पंजाबी मानसिकता बात करता हूं? अभी आपके यहां शायद असेंबली में या कहां पे कहीं पे एक सज्जन उठ खड़े हुए और उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया बड़ी थोड़ी देर में। बोला कि किस तरह से मतलब पाकिस्तानी रेलवे का जो बजट है उसका 97% बजट पता है कहां जाता है आप लोगों को? वो जाता है पाकिस्तानी पंजाब के ऊपर। और उसमें से भी जितना पंजाब 97% आता है उसमें से भी 70 से 75% के बीच में सिर्फ लाहौर के ऊपर जाता है। अब आप हंस रहे होंगे, हंसने की बात नहीं है, एक तरीके हैं कि पैसे कैसे बनाए जाए। नहीं यकीन आ रहा, चलिए मैं क्लिप लगवाता हूं, लगाइए भाई। ये PMLN की डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान रेलवेज का बजट है और ये दिखा रहा है, आई होप कैमरा दिखा सकता है कि रेलवेज का 97% बजट पंजाब में और 72% बजट लाहौर में। ये 72% क्यों, बाकी 28% भी लाहौर में लगा देते। लेकिन मुझे समझ नहीं कि लाहौर में 72% बजट लगाने का, ये पाकिस्तान रेलवेज है, लाहौर में गोल गोल तो नहीं घूमती। अगर इस तरीके से पूरे कौम के पैसे आपने जो है वो एक तख्ते लाहौर पे लगाने ताकि आप जाके डीजी खान में देखें कि जो तौंसा का अस्पताल हो वहां 331 बच्चों को HIV हो जाए क्योंकि वहां पे स्टाफ जो है वो सिरिंज रीयूज कर रहे हैं। ठीक। और मीनवाइल आप जाके जो है वो अपने लिए गल्फ स्ट्रीम जेट्स लेते जाएं। तो आई एम सॉरी, ये डेवलपमेंट मॉडल शरीफ फैमिली और जो भी उनके खुशामदी हैं उनके खिलाफ, उनके अलावा पाकिस्तान में किसी को नहीं मंजूर होगा। आप जरा सोचिए, टैक्स आप बलूचिस्तान से भी ले रहे हैं, टैक्स आप खैबर पख्तूनख्वा से भी ले रहे हैं, टैक्स आप गिलगित बाल्टिस्तान से भी ले रहे हैं, सिंध से भी ले रहे हैं, हर तरफ से ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए आते हैं, उनमें से 970 रुपए, या अगर ओवरऑल की मैं बात करूं तो अगर आप 80% 90% पैसे सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब पर लगाते हैं तो भाई KPK वाला, बलूचिस्तान वाला, सिंध वाला क्यों आपके साथ रहेगा फिर? या गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्यों रहेगा आपके साथ? उसके जो मिनरल्स हैं आप निकाल के बेच कर पैसे कमा रहे हो, बदले में कुछ नहीं दे रहे। आप उसके पानी का इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हो, उसी को महंगी बिजली बेचते हो। रिसोर्सेज आप उनके इस्तेमाल कर रहे हो, अपने पैसे बना रहे हो, अपनी जेब भर रहे हो, बदले में उनको कुछ नहीं देते हो। उनसे जो टैक्स भी लेते हो वो भी पैसे उन पर नहीं लगाते हो। तो क्यों कोई पाकिस्तान के साथ रहेगा?
और ये हो रहा है। मैंने आपको सबूत दिखाए इतने सारे। अब रही सही कसर चाइना के हाथों में आपने सारा डेटा सब कुछ देके कर दिया। बधाई हो पाकिस्तानियों। कभी अंग्रेज राज करते थे, आज अब चीनी राज करेंगे तुम्हारे ऊपर, और फिर कहते रहना भारत को मसल देंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। समय से बालातर है जो पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है ना, उसको अगर मैं देखूं तो इस वीडियो को देखूं तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि जैसे देखें कि यहाँ तालीम जो है बड़ी कह लो कि उसमें हालत ख़राब है। बच्चे तालीम की तरफ जा ही नहीं रहे, जो पढ़ लिख रहे हैं वो भी आगे जाके छोड़ देते हैं। तो इतनी छुट्टियां, आज हफ्ते में भी हमारे यहाँ 3 छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों का दिल भी नहीं करता पढ़ाई के लिए। और साथ में अगर देखा जाए जो चीन के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को हम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को देख रहे हैं कि ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं, पर कैसर अहमद राजा जो है उसको अगर आदिल राजा जो है उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने तो इसका सारा बैकग्राउंड जो है वो हमारे सामने रख दिया है। और जो लोग पाकिस्तान में नारे लगा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, तो हकीकत में अगर ये है कि अगर सारी पुलिसियां ही यहाँ की चीन बनाएगा या हमारे सिक्योरिटी इदारों तक के अंदर उसकी रसाई हो जाएगी, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। इसमें नारे तो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आगे अगर देखा जाए तो जो श्रीलंका का हाल हुआ था वो हमने देखा था। सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका की पोर्ट जो है इसी चीन ने ली थी, और बाद में जब वो पैसे नहीं दे पाए तो वो पोर्ट ही उन्होंने गिरवी में रख ली थी। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं। हमारे अदारे, हमारे लोगों को भी चाहिए कि स्टडी करें, अपने जो कह लो कि जो एग्रीमेंट होता है उसकी बैकग्राउंड देखें, क्या इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है कि नहीं। आगे हमने देखा था सी पैक में 91% जो है जो चीन ले रहा था और 9% पाकिस्तान को उसका बेनिफिट दे रहा था। तो 9% क्या होता है यार, 25 करोड़ की आबादी हो और 9% उसको क्या मिलेगा। तो आज भी अगर ये जो एग्रीमेंट हुआ है तो हमारे बड़ों को जरूर चाहिए कि इसमें सोचना कि कब तक हम ही जलील होंगे और दूसरों के साथ एग्रीमेंट करेंगे, उसमें हमने ही जलील होना है। यकीन करें, मैं देखता हूँ, इंडिया को देखता हूँ और बड़े कंट्री हैं जिनकी जियो पॉलिटिक्स में इतनी जबरदस्त ग्रिप देखता हूँ, वो जब एग्रीमेंट करते हैं तो दुनिया हैरान होती है, अपना बेनिफिट, अपना फायदा बीच में से निकाल लेते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा था कि इंडिया ने जो नए कुएं बनाए थे तेल के, उन्हें भरना कैसे था, उसमें मैंने देखा इंडिया ने बड़ी ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ जो है यूएई के साथ जो है एग्रीमेंट किए और वहां उन्होंने अपने कुएं भर लिए थे और खुद यूज करने वाला एक पॉइंट भी बीच में रख दिया था। तो यकीन करें ऐसे पढ़े लिखे पढ़ी लिखी जो कौम होती है वही अच्छे फैसले, अच्छे कह लो कि म्यारी फैसले वही कर सकती है। और इसमें अगर देखा जाए आरजू काजमी लोगों को भी अगर देखा जाए तो वो भी इन चीजों को लेकर, हमारी आवाम को लेकर वो बात करते हैं बड़ी खुल डुल के। हम बड़े हैरान होते हैं कि वो बड़ी खुल डुल के बात कर सकती हैं और वो इन लोगों का किरदार जो है उसको झंझोड़ रही हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इन्हीं वजह से, क्योंकि यहाँ के जो हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि नाकाम रियासतों का नाम नहीं होता, उनका नाम डूब जाता है और वो टूट जाती हैं। तो यहाँ नाकाम रियासत ना बनने दिया जाए इस मुल्क को। इस मुल्क की बेहतरी वाले फैसले आज भी हो सकते हैं। आज भी अगर यहाँ अच्छे हुक्मरान, अच्छे म्यारी, जिनका हक बनता है, उनको अगर सामने लाया जाए तो अच्छे फैसले हो सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जो आलोक सर ने खबरें हमें यहाँ पाकिस्तान से ये खबरें नहीं मिलती, तो अगर देखा जाए तो वहाँ की नाराजगी इस हद तक बढ़ती जा रही है, तो ये भी तशवीशनाक है। क्योंकि अपने लोगों को हम अगर सभी को नाराज करते जाएंगे तो कब तक ये जो चैलेंज है इनका हम कब तक फिर सामना कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सी पैक वहां से गुजरता है तो उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए और यहाँ अच्छे और मियारी हुक्मरान जो है जिनका काम बनता है उन्हीं को सामने लाना चाहिए। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी अगर प्री प्लान है, पहले से ही कुछ लोगों को डिसाइड कर लिया है कि ये चेहरे आएंगे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जो आवाम है उनके कल हकूक के ऊपर डाका जो है ये डालने की कोशिशें जो है जब तक होती रहेंगी तो इस मुल्क का जो है मेरे ख्याल में इसी तरह सत्यानाश होता रहेगा। बिल्कुल जी। देखें, आलोक सर ने जो वीडियो बनाई है ना, वो वीडियो बनाई है प्रूफों के साथ, और पाकिस्तानी मीडिया है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। कोई इंडियन मीडिया नहीं है जो हम कहें कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है। वो सीधी सीधी जो पाकिस्तानी तज्जिया निगार है वो सब बैठे हुए हैं, वो सब बातें कर रहे हैं कि मुल्क की जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से चाइना की एक जो स्ट्रेटेजी है वो तो सबके सामने है, वो तो सबको पता है कि चाइना जो है भाई वो अगर
आपको लोन देता है तो वो फिर बदले में आपसे क्या लेता है ये सारी दुनिया को पता है। अफ्रीका के साथ चाइना ने क्या किया, अभी तो अफ्रीका बच गया है कि इंडिया वहां पे चला गया और इंडिया ने वहां पर जो अपनी कंपनियां लगाई हैं तो अफ्रीका को थोड़ा से होश के नाखून आए और अफ्रीका को पता चला कि भाई हम तो बड़े गलत ट्रैक पे लगे हुए थे। फिर मालदीव जो है उसको भी जो है वो टाइम सीरी होश आ गया, उसका भी कह लीजिए कि कांटा जो है ना वो निकलने ही वाला था, बस ये है कि बच गया। टाइम सीरी उसको अपनी किए का पछतावा हुआ और दोबारा वो इंडिया की तरफ लौटा। चाइना जो है श्रीलंका के साथ उसने किया। अब पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट, बड़े पाकिस्तानी खुश हुए थे जब सी पैक शुरू हुआ था कि सी पैक जो है वो शुरू हो गया, अब तो बाहर से गोरे जो हैं वो भी पाकिस्तान में आके जॉब्स करेंगे। तो इमरान खान जो है ना, जब इसने कच्चा चट्टा जो है वो निकलवाया, इसने कहा मुझे डाटा तो दिखाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ कंट्री का। तो कहते हैं कि 9% जो है वो चाइना का और 1% पाकिस्तान का। मतलब कि अगर 100 रुपीस आते हैं तो उसमें से 91 जो थे वो चाइना के थे और 9%, मतलब कि ये समझ लीजिए कि 100 में से 90 उनका और 9 जो है 10 जो है वो पाकिस्तान को मिलना था। इमरान खान ने कहा ये तो बड़ी ज्यादती की बात है भाई, ये हमें क्या मिल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो एक लॉलीपॉप है कि बस बैठ के आप चूसते रहें। तो हमें सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तो लगने का कोई फायदा ही नहीं मिला। अब इस तरह से चीजें चाइना करता है। चाइना जो है ना वो अगर इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्ट नजर आ रहा होता है इन्वेस्ट नहीं है। इन्वेस्ट क्या होता है, इन्वेस्ट ये होता है कि किसी कंट्री में आप कोई कंपनी लगाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, वहां के लोगों को मुलाजमत मिलती है, रोजगार मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो वो मशीनरी अपनी लेकर आता है, लोग अपने लेकर आता है। समझ लीजिए कि चाइना का पैसा लगा और घूम फिर के फिर वो चाइना चला गया। वो इस तरह से अपनी हिकमतें अमली बनाते हैं कि हमारा पैसा जो है ना वो किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, जो पैसा हम लगाएंगे वो साथ और पैसा लेकर घूमकर फिर चाइना आए। इस तरह की हिकमतें अमली उनकी होती है और इन चीजों में वो कामयाब है। यहाँ पे चाइना के साथ जो नए मुआहदे हुए हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चर्चा है कि देखें जी कि चाइना के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान का और चाइना का डिफेंस पैक्ट जो है वो हो गया, तो इस चीज को लेकर ये तो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अंदर की बात तो और है। वो तो मेजर आदम जो है वो बता रहे हैं जी कि अमेरिका गए हैं, वहां पे जाकर बताया किस तरह के हालात है। उन्होंने कहा अब हम क्या करें, अमेरिका क्या है, अमेरिका को बंदे का पुत्र है, वो भी चाइना टू ही है, दोनों एक जैसे ही हैं। देखें खुद मुख्तारी जो होती है ना उसको संभाल के रखने वाला कोई भी कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और भी हो, कोई भी कंट्री जो है जब तक वो अपनी खुददारी को संभाल के रखते हैं तभी तक जो है वो कंट्रीज सरवाइव करती हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने कहा ना कि एक बड़े तजिया निगार हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आ रही है आगे से बदतर ही हो रहे हैं हालात, तो ऐसे ही हो रहे हैं। देख लें पाकिस्तानी अवाम का आप ओपिनियन जान लें, क्योंकि इसमें कोई कह ले कि दो राय तो है नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कितना गुस्से हैं, बलोचिस्तान के लोग गुस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग गुस्से हैं। क्यों गुस्से हैं? ओ भाई उनके बच्चों के हकूक उनको नहीं मिल रहे, उनके बच्चों का हक है अच्छी सेहत, अच्छी तालीम और रोजगार, ये हर एक पाकिस्तानी का हक है। जब नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो लोग भड़क उठेंगे। इसी तरह से जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। अर्जु काज़मी जिस तरह से बात कर रही है कि भाई पहले यूं होता था कि एक पाकिस्तानी मजदूर दिहाड़ीदार बंदा है कम से कम अंडे के साथ रोटी खाने के काबिल था, अब तो वो भी हालात जो हैं उसकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो कैसे आने वाले टाइम में जो कंट्री है उसको लेकर सरवाइव करेंगे, ये देखने के लायक चीजें होती हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना चाहिए, इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि भाई जो भी सियासतदान आपके ऊपर हुकूमत करता है सबसे पहले तो उसके परिवार को देखे कि उसका परिवार किधर है, उसके बच्चे किधर हैं, वो पढ़ किधर रहे हैं, वो इलाज किधर करवाते हैं। तो जो बंदा जो है वो खुद एतमाद किसी कंट्री पे, उस कंट्री पे नहीं करता अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और आपको वो बड़े बड़े भाषण दे कि हम आपके लिए तालीमी निज़ाम अच्छा करेंगे, सेहत अच्छी करेंगे, रोजगार फराहम करेंगे, क्या ये सच हो सकता है? तो इन चीजों को मद्देनजर रखना होगा, तभी जाकर मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल जी। और एक और भी खबर हमें इसी वीडियो के माध्यम से लोग सर ने एक प्रूफ दिया है कि जो बजट है रेलवे का वो 70 से 72% जो है वो जो है 72% जो है वो लाहौर में लग रहा है, बाकी जो है कहीं ना कहीं बाकी 28% पूरे पाकिस्तान में।
तो देख लें कि किस किस किस्म की ज्यादतियां जो है ये हो रही हैं। हम देखें, हम पाकिस्तान में लाहौर के नज़दीकी रहने वाले हैं, अगर देखा जाए तो हमारा हक नहीं बनता सिर्फ लाहौर को ही डेवलप करना, लाहौर में ही सहूलियात, वहाँ के ही लोग सिर्फ इंसान हैं, और हम जो लाहौर से दूर रहते हैं थोड़े, हमें इन सहूलतों का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हमारे करता धरता जो है किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इससे माशरे में जो है हमारे बेतमादी जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। लोग फिर टैक्स देने से भी भागते रहेंगे, लोग मुल्क छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से जिसके पास पैसा है वो निकलता रहेगा, अच्छा टैलेंट, अच्छे लोग जो हैं वो यहाँ से नहीं रहेंगे, सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा, तो वो चले जाएंगे। तो ये चीजें हमारे हुक्मरान जो है इस तरीके की करते जा रहे हैं कि ये अपना कह लो कि जो इनका गढ़ होता है, जहां इनसे वोट मिलते हैं, तो वहां ये ऐसी हरकतें करके हमारे कह लो के जो आम आवाम है उनके कह लो के हुकूक के ऊपर डाका मार रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।